मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम इवेंजलिस्ट अमर भट्टी है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो लाहौर शहर से है। तो लाहौर में मैं रहता हूँ और एक अरसा से खदमत गुजारी के काम से मुंसलिक हूँ और खुदा ने खिदमत का जो हिस्सा मुझे दिया है उसमें मैं खुदा की खिदमत को अदा करता हूँ। तो खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया और जितने लोगों को खुदा ये मौका देता है वो खुशकिस्मत हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बात मेरे लिए भी खुशनसीबी की होगी। मैं खुदा के खेत में उसकी खिदमत का एक मुख्तसर हिस्सा जो है वो अदा करता हूँ। खुदा उनका शुक्र है। तो मैं आपके साथ एक बात बांटना चाहता हूँ बाइबल अतिया मिनिस्ट्री के ताल्लुक़ से। बाइबल अतिया मिनिस्ट्री और भाई दानिश यूसुफ को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ और तकरीबन 2009 में जब इन्होंने इस खिदमत का आगाज़ किया तब से मैं इनको जानता हूँ और 2009 से 2013 तक काफ़ी मेहनत की इन्होंने और फिर उसके बाद में खिदमत को जारी रखे हुए थे। लेकिन 2013 में आकर इन्होंने फिर बाकायदा तौर पर इस मिनिस्ट्री को जो है वो रजिस्टर करवाया और बहुत से लोगों को इसमें शामिल किया। मैं भी इसका हिस्सा हूँ। मैं भी किसी न किसी तरह से इसमें खिदमत गुजारी का काम करता रहा हूँ। सो भाई दानिश यूसुफ और इनकी पूरी फैमिली की इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत की है, वक्त दिया है और खुशी की बात यह है कि ये खुदा के काम को जारी रखे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा ने खिदमत का जो हिस्सा इनके स्पुर्द किया है ये उसको अदा कर रहे हैं। सो भाई दानिश को और इनकी फैमिली को खिदमत का जो हिस्सा जो तोड़ा खुदा ने इनको दिया था मैं ईमान भी रखता हूँ और मैंने देखा भी है कि ये उससे बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ अदा करते हैं। सो मेरी दुआ है इनके लिए कि खुदा इन्हें और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और ये खुदा उनके इस खेत में अपनी इस खिदमत को जारी रखें, खुदा का काम करते रहें और लोगों तक खुदा का कलाम बाइबल मुक़द्दस को पहुंचाते रहें ताकि तेरी ज़िंदगियां जो हैं वो खुदा के लिए जीत सकें, बहुत सी ज़िंदगियों को खुदा के पास ला सकें। तो ये खुदा का इनकी ज़िंदगी में मंसूबा था। खुदा ने इनको ये तौफीक दी, इनको ये तोड़ा दिया और ये उस काम को जारी रखे हुए। तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मसीह पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह की बाबत हमें ये पैगाम मिलता है। यीशु मसीह ने ये फरमाया है कि जो कोई मेरी खिदमत करता है बाप उसकी इज़्ज़त करता है। सो बेशक ये खुदा के लोग हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, बाप की तरफ से जो इनको मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन चाहिए कि हम भी इसका हिस्सा बने। ये वर्ल्ड वाइड मिशन है। ये कोई एक छोटा सा काम नहीं है या एक छोटा कोई प्रोजेक्ट या प्रोग्राम नहीं है। खुदा ने खुदा के बेटे की बाबत हमें ये पैगाम जो दिया है इसका ताल्लुक़ जो है वो पूरी दुनिया से है, पूरी तमाम मखलूक़ात से है, कौमों से है, कबीलों से है। तो लाजिम है कि खुदा का पैगाम, अंजील की खुशखबरी, निजात का पैगाम, ज़िंदगी का पैगाम जो है लोगों तक पहुँचे। और खादम तो खुदा के कलाम को पहुँचाते ही हैं, लेकिन ये भी एक खिदमत का हिस्सा है कि वो बाइबल मुक़द्दस की सूरत में, गीत ज़बूर की सूरत में और मुख्तलिफ और जो तरीक़ाकार हैं उनके पास खुदा के कलाम को पहुँचाने का, जिसमें MP4 को भी इस्तेमाल करते हैं और ऑडियो बाइबल भी लोगों तक पहुंचाई जाती है। सो ये एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा है जो खिदमत का अदा कर रहे हैं। सो मैं चाहता हूँ कि हम इसका हिस्सा बने और जितने लोग मेरे इस पैगाम को, मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरी ये ख्वाहिश होगी उन तमाम अपने अजीज़ों से कि वो इसका हिस्सा बने ताकि किसी न किसी तरह हम खुदा की खिदमत कर सकें। और याद रखिए यीशु मसीह ने कहा है कि जब जो कोई शख्स मेरी खिदमत करता है, मेरे छोटे से छोटे खादम को एक पानी का छोटा प्याला ही पिलाएगा तो वो उसका भी अजर हरगिज़ ना होगा। सो लाजिम है कि हमारे पास ये उम्मीद है और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत उम्मीद है, हम इसके लिए कुछ न कुछ करें। सो खुदावन आप सबों को बरकत दे, बाइबल अतिया मिनिस्ट्री को बरकत दे, भाई दानिश यूसुफ उनके तमाम मावन साथियों को खुदा बरकत दे। खुदा आपके साथ, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।